गुरुवार का दिन तो मानो कांग्रेस ने अपने नाम कर लिया हो। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध जिस तरह से देश भर में हुआ है, उसको क्या कहा जाए ये समझ से परे। जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं, उसे समझना नामुमकिन है। अरे सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी है। धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी का उन पर आरोप है। बेल पर दोनों माँ बेटे बाहर हैं। ऐसे में देश की केंद्रीय एजेंसी अगर उनसे कुछ पूछताछ कर रही है तो इस पर हंगामा बरपाने का क्या मतलब है? आखिर क्यों कांग्रेस ने पूरे देश का माहौल अराजक बना दिया? ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशकश से पहले ही कांग्रेस ने सोनिया गांधी की पेशी पर शक्ति प्रदर्शन कर दिया, आक्रामक तेवर दिखाए, रेल रोकी। कांग्रेस के सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया, गाड़ियां फूंक दी गयी। जो उपद्रवी करते हैं, अराजक तत्व करते हैं, वो सब कुछ तो किया कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने। छोड़ा क्या? एक आरोपी से पूछताछ पर इतना हंगामा बरपा है, और जब हंगामा ऐसा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना भी साधा। बीजेपी ने कांग्रेस को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले हुई पूछताछ की बात याद दिलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कई मामलों में पूछताछ का सामना किया, लेकिन क्या हमने विरोध किया? और याद करिए, इन लोगों ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको प्रताड़ित करने का कितना केस चलाया गया। वो स्वयं हाजिर हुए, 12 घंटा उन्होंने एजेंसीज के प्रश्नों का जवाब दिया। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री। कभी बीजेपी के गुजरात ने प्रदर्शन किया क्या? कभी देश की बीजेपी ने प्रदर्शन किया क्या? यह है हमारा कानून को मानना। और मोदी जी थक कर, निखर कर कानूनी प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट तक बाहर निकले कि उनके खिलाफ गुजरात दंगों के सारे आरोप बेबुनियाद थे। एक ये हमारा आचरण है, कानून, संस्थाओं का सम्मान। और एक इनका आचरण देखिए कि मुख्यमंत्री दिल्ली बैठे हुए, सारे एमपी सदन छोड़कर उनके समर्थन में ईडी और अन्य संस्थाओं को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है बड़े सवाल। इसलिए आज ये जो सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है कांग्रेस पार्टी का, परिवार जब पार्टी की संपत्ति को अपनी जेब में कर रही है, उसको बचाने का दुराग्रह है, तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने बताया, नेशनल हेराल्ड एक अखबार था, बाद में अखबार बंद हो गया, उस पर देनदारी हो गई। बहुत ही छद्म तरीके से 90 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। एक पारिवारिक संस्था यंग इंडिया बनाई गई। गैर कानूनी तरीके से नेशनल हेराल्ड की पूरी संपत्ति को यंग इंडिया को दे दिया गया। साफ साफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले में फंसे हुए हैं। उसके बाद भी देखिए अंधे समर्थक किस तरह से देश का नुकसान कर रहे हैं। सोनिया गांधी से लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद अब सोमवार को फिर से उनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा सकती है। कहा यह जा रहा है कि ईडी उनसे और पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन सोनिया गांधी ने कोविड-19 से रिकवरी का हवाला देते हुए पूछताछ बंद करने की अपील की थी। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बात को सरासर झुठलाया है और कहा है कि क्योंकि ईडी के अधिकारियों के पास पूछताछ के लिए कुछ भी शेष नहीं था, इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी को जाने दिया। इस बीच में दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक भारत के तमाम राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए। कर्नाटक के बेंगलुरु में शांति नगर स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही चंडीगढ़ में पुलिस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद स्थित ईडी दफ्तर के बाहर एक दोपहिया वाहन को आग के हवाले कर दिया। वहीं इस तरह का देश भर में हंगामा होता देख बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तो देश भर को बयान देकर क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पर बाहर हैं। वहीं संसद में संसदीय कार्यों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेताओं के विरोध प्रदर्शन पर पूछ लिया, मैं पूछना चाहता हूं कि कानून के सामने सब एक समान है या नहीं? कांग्रेस के अध्यक्षा महामानव है क्या? कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन और शीर्ष कांग्रेस नेताओं के विरोध को बीजेपी ने गैर जरूरी बताते हुए इसकी कड़ी भर्त्सना की है।
वैसे आप कांग्रेस के इस हंगामे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और फिर आप हमें ये भी बताएं कि सोनिया गांधी तो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, नरेंद्र मोदी तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब बीजेपी ने उनसे किए जाने वाले सवाल जवाब का विरोध नहीं किया, तो देश के कानून को, देश के संविधान का पालन करने वाला कौन है? बीजेपी जो कानून के हिसाब से चलती है, या फिर कांग्रेस जो इस तरह से कानून का, देश की केंद्रीय एजेंसियों का मजाक बनाती है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और साथ ही चलते चलते सुनते जाइए कि कांग्रेस के उपद्रव पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने और क्या कुछ कहा है। सच्चाई यही है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बेल पर हैं, जिसमें आरोप 420 का भी है, धोखाधड़ी का भी है, 120 दी कॉन्स्पिरेसी का भी है। और वो हाई कोर्ट गए, हार गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हार गए, एफआईआर क्वॉश नहीं हुआ, इनकम टैक्स से कंफर्म है। तो अब ईडी जब पूरे मामले की जांच कर रही है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि नहीं, तो आप जवाब नहीं देंगे क्या? और जाएंगे तो पूरे देश में ईडी और सरकार के खिलाफ इस तरह से मुख्यमंत्री और उनके नेतागण बेबुनियाद हवा बनाएंगे। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी की हताशा है। इतनी बड़ी हार के बाद भी, बार बार हारने के बाद भी, पार्टी को जेबी बनाने के बाद भी, अब पार्टी की संपत्ति भी जेबी बनाई जा रही है और सवाल का जवाब भी नहीं देंगे। ये मामला है। टुडे Sonia Gandhi ji is going to be questioned by the ED. To our utter surprise, Congress party is undertaking a dharna and a pradarshan and a campaign against the ED. Even the chief ministers of the Congress party have left their capital of the state and come back to support. What the matter is, Sonia ji and Rahul Gandhi both are accused in a criminal case in this connection. The accusation includes 420 cheating, fraud, and also conspiracy, criminal conspiracy, 120B. After taking bail, they went for quashing of the FIR and prosecution. The High Court rejected. The Supreme Court rejected. The income tax took up the matter. They found glaring illegality. Ultimately, they went to the tribunal. There also they did not succeed. They went to High Court. There they did not succeed. This is the pure legal position where they have to respond. What exactly is the issue? National Herald was born in the freedom movement. Eminent leaders of the Congress party, their shareholders, but the paper could not continue, and the entire ownership of the paper was fraudulently, in a surreptitious manner, was converted as the Jagir of the family by creating a Young India platform in which Sonia ji and Rahul Gandhi own 76% of share. The other two, Motilal Vora and the other one are no more. Now, National Herald has got properties spread over the entire country, in Delhi, in Mumbai, in Mohali, where property worth thousands of crores on lands granted by the respective Congress government stands, earns tons of money in rental. All this stands now completely owned in the fraudulent manner by this Young India, where Sonia ji and Rahul Gandhi occupy 76% of share.